अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम जा रहे थे अपनी फ्रेंड की तरफ, वहाँ दावत थी, हमारी फैमिली गैदरिंग थी, तो मैं जो है वो अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। लाइफ में एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता हो, आपका माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाइयों का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, एक दूसरे को एडमायर करना, तारीफ़ करना, कुछ हो ना हो उससे, लेकिन हौसला तो बढ़ जाता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी फैमिली में या हमारे दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर पसंद तो करते हैं और आपको अंदर ही अंदर कॉपी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगे, आपको कभी एडमायर नहीं करेंगे, आपकी कभी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। अंदर ही अंदर उन्होंने एक कंपैरिजन की जंग छेड़ ली होती है अपने अपने साथ और आपके साथ, और वो उस कंपैरिजन में रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को खुद भी तकलीफ़ देते हैं, और जो है जो अपने से जुड़े रिश्ते हैं उनको भी जो है ना तकलीफ़ ही होती है। तो ब्राउन भी है यार, ऑफ वाइट में ज्यादा प्यारा लगेगा ये। इसमें भी प्यारा लग रहा है। ये तो रेड की वैसी दीवानी है ना। मेरे हाँ, रेड तो मुझे बहुत पसंद है। में बुरा तो नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा इसका, ये एक्चुअली इसकी ना शेप अच्छी है। जगह बहुत है। हाँ, दो ये वाली पॉकेट भी है। अंदर नहीं आ रहा फिर ऐसे है ना। अच्छा जी, यहाँ हम आ गए थे फ्रेंड की तरफ जिसने बुलाया हुआ था, दावत थी हमारी जिसने की थी, और उसने बड़ा मज़े का मेन्यू रखा था। एक जैसे खाने खा खा के ना इंसान बहुत अक जाता है, तो हम लोग अक्सर एक जैसी मेन्यू रख रहे होते हैं, तो इसने बहुत अच्छा सा मेन्यू रखा था, डिफरेंट रखा था। काबुली पुलाव बनाया था, बकरे की रान रोस्ट की थी उसने, सैलड बनाई थी बड़े मज़े की, मीठा बनाया था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, सालन भी बनाया था। तो अभी मैं आपको आगे जाके जो है ना एक टेबल का लुक दिखाऊंगी, और बहुत अच्छा मेन्यू था, डिफरेंट था। और काबुली पुलाव मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह किसी के घर जो है ना वो किसी फ्रेंड ने बनाया और खाया, तो हमें बड़ा मज़ा आया था। खाना सर्व हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है खाने में जो थी ये चिकन हांडी थी, बोनलेस हांडी थी, दही फुल्की थी, एक मज़े की सैलड सी थी, और जो ये साइड पे रखा हुआ था ये रान का जो होता है ना जूस, जिसमें वो पक्की थी और फिर वो अपना पानी रिलीज़ करती है, उसका भी बड़ा उन्होंने एक बड़ी मज़े की स्लरी सी बना के रखी थी, और साथ में वेजेस थे, बड़ा ही मज़े का खाना था। और साथ ही ये मीठा था, मैंगो जो है ना, मैंगो का मीठा था, मुझे अब नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या था, ये मैंगो ट्राइफल था आई गेस, लेकिन ये भी बहुत मज़े का था, और बड़ा मज़े का रिफ़्रेशिंग था बहुत। बस यहाँ पे हम एक दूसरे के लिए दोस्त ही हैं, जो अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम आते हैं, और हम एक दूसरे से मिलते हैं तो पाकिस्तान की थोड़ी कमी पूरी हो जाती है। ऑब्वियसली वो बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में रहने वाली, लेकिन ये है कि बहुत हद तक जो है ना हम एक दूसरे से मिल लेते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो साथ ये चाय सर्व हो गई थी, बड़े मज़ेदार सी ये चाय, कड़क सी इलायची वाली चाय उसने बनाई थी। लीजिए, नेक्स्ट डे का व्लॉग था, मैं बना रही थी कीमा करेले, और जो मेरा व्लॉग रेगुलर देखते हैं जो मेरे हैं उनको पता होगा कि मैं जो है ना करेले बहुत मेरे घर में पसंद किए जाते हैं, स्पेशली मेरे तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जो है ना हर 2 हफ्ते बाद या महीने में 2 दफ़ा ज़रूर करेले बनाती हूँ। तो जो है ना ये मैं कीमा भून रही थी, कीमे को मैंने बस प्याज टमाटर और सब चीज़ें डाल के भून लिया। इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के करेले बना रही थी, वैसे तो बनते हैं करेले कीमा भरे करेले ना, लेकिन मैंने कहा कि मैं कौन इतनी मेहनत करे, मैं करेले में कीमा भरूँ और उसके ऊपर धागा लगाऊँ और उसको फिर फ्राई करूँ। तो मैंने ऐसे कर लिया कि मैंने करेलों को गोल गोल नहीं काटा, बस पूरा पूरा लिया, उनको फ्राई किया और कीमे में डाल दिया। तो इस तरह से ये बहुत मज़े का बन गए थे, और पता चल रहा था खाते हुए कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। मतलब अगर आप गोल गोल छोटा छोटा काटते हो ना तो वो शायद इतना पता ना चले, लेकिन ये एक करेला लेके साथ आप इसके कीमा डालो तो पता चल रहा था कि हम करेले कीमा खा रहे हैं। तो मुझे ये स्टाइल इतना अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बनाए थे कि मैंने काटे नहीं थे, और मैंने फिलिंग भी नहीं करनी थी, मुझे इतना मुश्किल काम नहीं करना था फ़िलहाल। तो मैंने इसके अंदर डायरेक्ट डाल दिए फ्राई करके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरह बनाऊंगी। और ये मैं रोटी के ऊपर जो है ना वो डाल के खाया मैंने, ताज़ी ताज़ी रोटी से, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ गया, और घर में सबको भी मज़ा आ गया, और मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, उनको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पसंद है करेले भी। तो वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, और मैं ऑब्वियसली बनाती हूँ तो वो फिर जो है ना खाना ही पड़ता है बच्चों को। और फिर बच्चे 2-3 दफ़ा नखरे ज़रूर करते हैं जब आप फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करते हो, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता होता है ना कि ये घर में बनेगा और ये हमने खाना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ज़रूर खाते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आते हैं, वो खा लेते हैं शौक़ से। मेरी ये जो मसाला जात वाली ड्रॉ थी जिसको मैंने पिछले दिन ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैंने कुछ इस तरह से जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ किया था कि मैंने जो बेसिक से मसाले थे मैंने बताया था कि मैंने स्टील वाले बॉक्स में डाल लिए, और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं मसाले थोड़े कम नहीं कर सकी। मैंने काफ़ी हद तक जो है ना इसमें से एक्स्ट्रा बॉटल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन चूँकि ऑब्वियसली गरम मसाले जो होते हैं सारे वो इस्तेमाल होते हैं घर में, तो वो तो नहीं, मैं उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो बस फिर मैंने एक स्टैंड लिया और उसके साथ ऑर्गेनाइज़ करके ना सब चीज़ों को रख दिया। तो छुट्टी का दिन था और सुबह का टाइम था। मैं बनाई थी यहाँ पे ऑमलेट जो है ना वो सिंपल सा ही होता है, इतने कुछ ज़्यादा उसमें मसाले नहीं होते, लेकिन आई थिंक कि सबके घरों में इसी तरह ही बनता है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और साथ में जो है ना वो मैं नमक डालती हूँ और थोड़ी सी जो है ना वो पिसी हुई मिर्चें डालती हूँ, रेड चिली पाउडर, और उसके साथ बनाती हूँ। तो ये मिक्स वेजिटेबल का बड़ा मज़े का जो है ना हेवी सा जो है ना ऑमलेट बन जाता है। जब आप सुबह में पराठा खाते हो तो इतना फुलफिलिंग होता है आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी कि फिर जो है ना वो तकरीबन 4 घंटे तक तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, इवन बच्चों को भी नहीं लगती। तो जिस दिन हम पराठा खा लें तो हम दोपहर का खाना स्किप करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम रात को जो है जल्दी खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम तकरीबन 7 ओ क्लॉक तक हम खाना खा लेते हैं, 6:30-7 बजे तक, चाहे सर्दियाँ हों या जो है ना वो गर्मी का मौसम। आजकल थोड़ा मौसम जो है वो समर्स हैं, अब समर तो खैर जा रहा है, अब तो मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ 1-2 दिन से बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है सर्दी आ रही है। तो ऑब्वियसली अब मौसम चेंज होगा, तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का जो है फिर 4 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। अभी पाकिस्तान और जो है ना जर्मनी का 3 आवर्स का फ़र्क है। तो फिर जब सर्दियाँ हो जाती हैं यहाँ पे नवंबर में जो है वो टाइम चेंज हो जाता है, 4 आवर्स का फिर डिफरेंस आएगा पाकिस्तान का और जर्मनी का। तो तब भी जो है हम इसी टाइम ही खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 3:30 बजे 4 बजे जो है ना वो मगरिब हो जाती है बहुत जल्दी, और कभी कभी तो सूरज आता है और कभी कभी तो बस फिर आँख मचोली कर रहा होता है। तो बस फिर हम टाइम से खाना खा के जो है ना वो फ़ारिग हो जाते हैं। ये यहाँ की यही रूटीन है, चूँकि फिर बच्चों ने सोना होता है, उनका बेड टाइम होता है, और इतनी देर से आप खाना नहीं खा सकते, थोड़ा सा गैप भी तो होना चाहिए सोने के और खाने के दरमियान। तो बस फिर यही हमारी टाइमिंग्स है। जब माशाल्लाह बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, सारे पेरेंट्स का यही है। तो आपको बच्चों की रूटीन के हिसाब से अपनी रूटीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा नहीं टोटली एडजस्ट करना पड़ता है पूरा। तो बस फिर हमारा कई अरसे से इसी तरह का हमारी रूटीन है। तो बस फिर मैं तो इस चीज़ में खुश हूँ कि अच्छा है कि ये अच्छी रूटीन है, मुझे पर्सनली पसंद आती है। चूँकि फिर लेट खाना खाओ तो फिर जो है ना वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो नींद भी आपको अजीब सी आती है। माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो नेक्स्ट वीक से जो है वो फ़र्स्ट क्लास में जाएंगे अपनी एस्टे क्लास से। में 1 क्लास में प्रेप और केजी का दौर किया, अब जो है ना वो स्कूल स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर उन्हीं की तैयारी हो रही थी, जो है ना 1 हफ़्ता था हमने उसमें तैयारी करनी थी। तो उनके बैग्स और उनकी सारी स्टेशनरी, उनका सारी बुक्स वगैरह हर चीज़ जो है ना वो हम ला के जो है सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे थे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, खुश हो रहे थे, और बच्चों से ज़्यादा मैं भी खुश हो रही थी। मुझे थोड़ी सी एक नर्वसनेस भी थी और एक्साइटमेंट भी थी। नर्वसनेस इस वजह से थी कि वक्त कैसे जल्दी गुजर जाता है। बच्चे जो है ना आपके अभी गोद में ही आते हैं कि छोटे से होते हैं, चंद दिन का या चंद महीनों के होते हैं, और जो है ना वो फिर ऐसे माशाल्लाह बड़े होते जाते हैं, और एक के बाद एक स्टेज, एक के बाद एक स्टेज। तो लाइफ जो है वो इस तरह से चलती रहती है, और वक्त जो है कितनी जल्दी से गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। तो थोड़ी सी मैं जो है ना वो एक्साइटेड के साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी कि अच्छा मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो बस जो है ना हम जो पाकिस्तानी माओं का यही होता है कि थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं हर चीज़ पे, और मुझे लगता है कि ये नेचुरल है कि इमोशनल आप हो जाते हो, चूँकि अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ माशाल्लाह से। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि फिर आपको पता लग रहा होता है कि अच्छा बच्चे आपके अब इस स्टेज में आ गए, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर वो बड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जितना छोटे होते हैं वो माँ बाप के पास होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो फिर माँ बाप से थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ जाता है, जो कि उनकी अपनी लाइफ, अपने फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई और अपना करियर के उस हवाले से। तो वो फिर ये है कि माँ बाप को कम टाइम मिलता है, तो ये गोल्डन टाइम होता है जो माँ बाप के पास होता है बच्चों का। तो ये फिर जो है ना बाद में आपको याद आता है। तो बस फिर इसी तरह से लाइफ तो गुजरनी है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में।